अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल आलू गोश्त। देग का जो आलू गोश्त का शोरबा होता है ना, उसकी खुशबू ही बहुत मुख्तलिफ होती है और जायका भी कोई ऐसा लाजवाब होता है ना कि उसको लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। इस कदर लाजवाब ये सालन बन के तैयार होता है। लेकिन आज मैं आपसे बिल्कुल अथेंटिक आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। देगी स्टाइल आलू गोश्त घर में हम किस तरह बना सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी बिल्कुल देगी स्टाइल देग जैसा आलू गोश्त का शोरबा खाना चाहते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में ले लिया बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के, इनको मोटा मोटा सा काट लिए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे से काट लिए। सालन के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी साथ इसी में डाल दिए। ठीक है, इन सबको हमने हल्की आंच पे जो है वो फ्राई करना है, सॉफ्ट कर लेना है। कलर कोई नहीं देंगे इनको, इन सब्जियों को जस्ट हम हल्का सा जो है वो सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया और इसमें काफ़ी जो है वो सॉफ्टनेस आ गई है। तो इन सारी वेजिटेबल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हमने साइड पे रख देना है। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब जब ये वेजिटेबल ठंडी हो जाएंगी तो इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए दोबारा से इसी कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें ये वेजिटेबल्स का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का बनाया है। ठीक है, अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इस मसाले की हमने भुनाई करनी है कि ऑयल एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे साथ ही, ताकि उनकी भी भुनाई हो जाए। इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी इलायचियाँ, मुंह खोलना नहीं है इनका, ऐसे ही ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर। ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है। मैं आपको इसलिए हर बार बता देती होती हूँ क्योंकि इसका कोई अपना ख़ास फ्लेवर या कोई खुशबू नहीं होती। अच्छे तरीके से अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे। इस पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर ये नीचे लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएं। तो ये देखें मुझे इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है इसको भी हम इस मसाले में अच्छी तरह से पहले भूनेंगे। और ये देखें जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तकरीबन हमने इसको जो है 4 से 5 मिनट चिकन को अच्छी तरह से इसमें भून लेना है, ताकि चिकन की भुनाई भी हो जाए और साथ साथ मसाला भी अच्छे से भुनता जाए। तो ये देखें इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए मैंने इस टाइम पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और अभी दोबारा से हम इसकी 2 से 3 मिनट और भुनाई करेंगे ताकि चिकन भी अच्छे से इसमें भुन जाए, कोई कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए मसाले भी और चिकन भी इकट्ठे हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट हो गया है। इतनी प्यारी इस टाइम खुशबू आ रही है ना कि खुशबू सीधी नाक से दिमाग में जा रही है। यकीन करें ये इतना टेस्टी बन के माशाल्लाह तैयार हुआ है ना सालन के, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। और जी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, उनको इस तरह से मैंने, जिस तरह के हम शोरबे में आलू डालते हैं ना, उसी तरह से मैंने बड़े बड़े से आलू की कटिंग कर ली है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट आलूओं को भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इतना पानी डाला है जिसमें आलू भी अच्छी तरह से गल जाएँ और चिकन भी जो है वो टेंडर हो जाए, चिकन भी गल जाए। ठीक है, नरम हो जाए। तो ये देखें बस हल्का से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हमने कवर कर देना है। तो अभी मैंने इसका शोरबा नहीं किया, जस्ट इसमें पानी डाला है ताकि ये गल जाएं। और ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको कवर किया है। 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है
ऑयल सारा ऊपर आ गया है, आलू भी अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है। ठीक है, अगर आप भी देगी आलू गोश्त का शोरबा बहुत पसंद करते हैं ना, तो यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे लाजमी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसमें मज़ीद मैंने पानी डाल दिया शोरबे के लिए। ना तो मुझे ये शोरबा बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पतला चाहिए। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से जिस तरह का शोरबा आपके घर में पसंद करते हैं आप वैसा बनाएं। अगर पतला खाते हैं तो इसको ज़्यादा पतला कर लें, अगर थिक खाते हैं तो इसको थिक रख लें। अभी इसमें शामिल कर दी हैं जी मैंने हरी मिर्चें, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। छोटे साइज़ की हरी मिर्चें अगर बड़ी हैं तो आप 5 या 4 हरी मिर्चें डाल लें। और साथ ही इसमें शामिल कर दिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी लाजमी ऐड करनी है, स्किप नहीं करना। हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। ठीक है, और जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर। फ्रेश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ़्रेश की खुशबू बहुत अच्छी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जी इसको बस हल्का सा हमने मिक्स करना है और कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त इसका अरोमा है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, गरम मसाला पाउडर आपने फ्रेश पीस के ऐड करना है, पहले से पड़ा हुआ ऐड नहीं करना। इन चीज़ों को पे मैं इसीलिए ज़्यादा जो है वो आपको बताती हूँ क्योंकि इन चीज़ों से जो टेस्ट है उसमें बहुत फ़र्क आता है। जब हम फ्रेश चीज़ ऐड करते हैं ना तो उसका बड़ा फ्रेश और यूनिक सा टेस्ट आता है। और ये देखें जी अभी डिश आउट कर रहे हैं, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ना तो शोरबे के ऊपर प्याज तैरती हुई नज़र आएगी, ना ही इसमें आपको टमाटर अदरक लहसुन प्याज नज़र आएगा। ठीक है, ये है जी परफेक्ट देगी आलू गोश्त की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है। हम तो ये बहुत मज़े से खाते हैं, बड़े शौक़ से बना के खाते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी फिर जो है इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे जी कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।